तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, मर्द ही पर तो नहीं फर्ज ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। तुम अब आइए, आखिरी सवाल आपसे था कि दाढ़ी कटाना सवाब है। कौन सी दाढ़ी है? औरत को अगर दाढ़ी निकल आए तो दाढ़ी कटाना सवाब है। अगर मर्द को दाढ़ी आ जाए तो कटाना क्या है भाई? जोर से बोलिए, हराम है। इंशाअल्लाह नहीं कटाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह सच बोल लें, नहीं कटाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ध्यान दीजिएगा। आखिरी सवाल था कि लड़का ने पैगाम दिया है, लड़की वाले ने पूछा कि लड़का क्या है, तो कहा कि लोहे से लिखता है, शीशे से महर करता है। तो पता चला कि वो लड़का नाई है। औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, मर्द ही पर तो नहीं फर्ज ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। बच्चे के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, फिर जवान तक पहुँचूँगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है। बच्चों के हवाले से आप सुनने के लिए पैगाम को तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ बच्चे के हवाले बहुत खूबसूरत मुताला आपके इल्म में आ रहा है। बच्चे 3 तरह के होते हैं। बच्चे का 3 तरह का झगड़ा होता है। बच्चे के 5 खूबी होती है। वो खूबी अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह हमें फ़रिश्ता बना दे। बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा सबसे बड़ा होता है, दूसरा बच्चा मंझला होता है, तीसरा बच्चा सबसे छोटा होता है। जो बड़ा बच्चा होता है वो चाहता है कि हर मामले में मेरी बात मानी जाए। इस बच्चे की आदत देखिए। जो सबसे बड़ा बच्चा है, जो आपका सबसे बड़ा बच्चा होगा, उसकी आदत होती है कि वो चाहता है हर मामले में मेरी बात मानी जाए। दूसरा जो बेटा होता है, दूसरा जो बच्चा होता है, वो बड़ा खूनखार होता है, जंग करने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। उसको अपने बड़े भाई से भी लड़ना होता है, उसको अपने छोटे भाई को भी दबाना पड़ता है। ये जो बीच का बच्चा है, दूसरा वाला, ये बड़ा झगड़ालू होता है। और जो तीसरा बच्चा होता है, इसको माँ बाप की मोहब्बत सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा इस तीसरे बच्चे को मोहब्बत मिलती है। और बच्चे का जो झगड़ा 3 तरह का होता है। किसी चीज़ को बच्चा पसंद नहीं करता, पहला झगड़ा, वो नाराज़ हो जाता है, दूसरा झगड़ा, और उसके बाद लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाता है, तीसरा झगड़ा। बच्चे की 5 खूबी होती है, अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। 5 खूबी बच्चे के अंदर होती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। घर घर में बच्चा है, आप उस बच्चे के अंदर देखिएगा 5 खूबी होती है। पहली खूबी क्या होती है? वो रो करके अपनी बात मनवाता है। कोई चीज़ उसको चाहिए, वो रो करके मनवाता है। अगर हम भी अल्लाह के लिए रोने वाले बन जाएं, कितना बड़ा मसला हल हो जाए। दूसरी आदत बच्चे की होती है, वो मिट्टी से खेलता है। मिट्टी से खेलता है, मिट्टी पर बैठ जाता है, अपने को छोटा समझता, बड़ा समझता ही नहीं। चाहे बड़े से बड़े रईस का बेटा क्यों ना हो, वो भी मिट्टी पर बैठ करके मिट्टी खेलता है। खेलता कि नहीं खेलता? अपने को छोटा समझता है। अगर हम भी छोटा समझने वाले हो जाएं तो अल्लाह ताला बड़ा बना देगा। तीसरी आदत बच्चे के अंदर देखिए, वो मिट्टी से खेलता, उसको तोड़ देता है। क्या मतलब हुआ? खिलौना की कोई कीमत उसकी निगाह में नहीं है। हमारी निगाह में अगर दुनिया की कोई कीमत ना हो तो अल्लाह हमें कीमती बना देगा। बच्चे की आखिरी आदत बताने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा 1 मिनट में लड़ाई करता है और 1 मिनट में सुलह कर लेता है, दोस्त बन जाता है। 1 मिनट के लिए झगड़ता है, 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाता है, जल्दी से दुश्मनी को भूल जाता है। अगर हमारा भाई भाई से इख्तलाफ हो जाए, पड़ोसी से इख्तलाफ हो जाए, अगर हम भी 2-3 दिन में दुश्मनी को भूल जाएं तो अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बस एक खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक देहात का रहने वाला था, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है, कितना पढ़ा है? देहात का रहने वाला है।
उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है और कितना पढ़ा है। तो वो क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चा खड़ा खड़ा होकर के पेशाब करने लगा है। बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करने लगा। एक बच्चा था, उससे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं? तो कहा नहीं, बाप मत बनो, मेरी माँ बन जाओ। कहा कि माँ बन जाओ। कहा कि मेरी माँ बन जाओ ताकि तेरी मीठी मीठी बात से मेरा बाप खुश हो जाए। खाना सबके सामने है, 10 लोग बैठे हुए, बच्चा भी बैठा हुआ, बच्चा रो रहा। 10 लोगों के सामने खाना रखा हुआ है, बच्चा को भी साथ में खाना है, खाना गर्म है, बच्चा रो रहा। तो पूछने वाले ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो? कहा खाना गर्म है इसलिए रो रहा। कहा थोड़ा सब्र कर लो, बाद में खाना ठंडा हो जाएगा, खा लेना। कहा कि जब तक मैं सब्र करूंगा खाना ठंडा होगा, तुम सब बराबर कर दोगे, इसलिए रो रहा। यही वक्त का गीत गा कर सुनाओ। पेट में पत्थर बांधिए, सर पे कफन बांधिए, बच्चे को पढ़ाइए और लिखाइए, औकात को दाव पे लगा दीजिए। ये बच्चा कल आपके हाल को खुशहाल कर देगा, मुस्तकबिल को रोशन करेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह फाका करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। यही वक्त का गीत गा कर सुनाओ, नहीं देश को रहना अनपढ़ गवारा। चलो साथियों अब वतन को सजाओ, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाओ लिखाओ। है तालीम अफजल यही गुनगुनाओ, ज़माने का बिगड़ा मुक़द्दर बनाओ। नहीं देश को रहना अनपढ़ गवारा। पढ़ाएंगे हर एक को इकरार करे लो, जो वीरान हैं उनको गुलजार कर लो। वतन को मोहब्बत से सरशार करे लो, पढ़ाई को अपना तरफदार कर लो। हर एक दिल में ये सच्चाइयाँ लहलहा दो, नहीं देश को रहना अनपढ़ गवारा। इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जिनको बाल बच्चा नहीं है अभी तक कुंवारे, वो इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अब सिर्फ जवानों के हवाले से पैगाम रह गया है। और हमारे हज़रत मेहमान खुसूसी कलकत्ता की सरजमीन से आने वाले सोहराब भाई तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहुत ध्यान से मेरा आखिरी मुताला 5 मिनट का रह गया है। आप लोग जिस तरह दिल से सुना है उसी तरह सुनेंगे जवानों के हवाले से। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिल्म देखेंगे मोबाइल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप के ख़िलाफ़ शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा है, पूरा मुकम्मल डिस्क ब्रेक मारा है। पूरा ध्यान से सुनने, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। एक हीरो का नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। हॉलीवुड का हीरो था, हॉलीवुड का हीरो था माइकल जैक्सन। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर था। एक डांस पर लाखों करोड़ों डॉलर मिलता था। क्या कहता है कि मुझे दौलत से सुकून नहीं मिला, मुझे फिल्म से सुकून नहीं मिला, दौलत से सुकून नहीं मिला। सुकून किससे मिला? इस्लाम ले आया, इस्लाम से मुझे खुशी भी मिली, सुकून भी मिला। एक हीरो था, उसका नाम याद रखिए, हॉलीवुड का हीरो था, अहमद शरीफ। कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। हॉलीवुड का हीरो था, अहमद शरीफ नाम था। इतना पैसा था कि बैंक में पैसा सड़ता था, बैंक में पैसा सड़ता था, उसको मक्खी लग गई थी, मच्छर लग गया, इतना पैसा था। गौर कीजिए क्या कहता है, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ। कहा कि भाई इतना पैसा वाले हो, कैसे कहते हो बदनसीब हूँ? कहा 20 साल से होटल में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, घर से दूर हूँ। अगर घर में होता तो बीवी होती, बच्चा होता, शादी करता, खुशी से ज़िंदगी गुजरती। 20 साल से होटल में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर आपको सुकून चाहिए तो फिल्म देखना छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी फिल्म देखता है तो गुनाह का एहसास उससे निकल जाता है। जब आदमी फिल्म देखता है तो वो मायूस हो जाता है। फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है और सोचता है कि सब कुछ तो उन्हीं के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब हलाल को हलाल नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता। और जब आदमी फिल्म देखता है, चोरी डकैती देखता है तो चोरी डकैती करता है, जैसा देखता वैसे ही कॉपी करता है। आप फिल्म छोड़ दीजिए, आपको दिल का सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दिन में छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रात में नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुन रहे हैं।
दूसरा काम कीजिए आप, आपको सुकून मिलेगा, आपकी रोज़ी में भी बरकत होगी, उम्र में भी बरकत होगी, तंदुरुस्ती में भी बरकत होगी। कौन सी चीज़? दारू छोड़ दीजिए। एक बादशाह था, उसका नाम था मेहदी। उसने एक गिलास दारू पिया। जब उसका नशा उसके दिमाग पर आया तो क्या कहता है बगल वाले से, मैं कौन हूँ? तो कहा तुम बताओ। कहा मैं नौकर हूँ। बादशाह क्या बोल रहा है? मैं नौकर हूँ। किसका करिश्मा है? एक गिलास शराब का। जब दूसरा गिलास चढ़ाया तो कहता मैं कौन हूँ? तो कहा नौकर हूँ। कहा तुम नौकर नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ। तो कहा फिर कौन हो? तो कहा मैं वज़ीर हूँ। कहा कि अच्छा वज़ीर हो। जब तीसरा गिलास चढ़ाया तो पूछता है बगल वाले से मैं कौन हूँ? तो कहा तुम वज़ीर हो। कहा मैं वज़ीर नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ। जब चौथा गिलास पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो बगल के साथी ने गिलास हटा दिया। कहा तुम गिलास क्यों हटाते हो? अगर कहा कि चौथा गिलास अगर तुम पी लेते, फिर पूछते कि तुम कौन हो, मैं कहता बादशाह, तो तुम कहते मैं बादशाह नहीं हूँ, नबी हूँ। उसके बाद पांचवा गिलास चढ़ाते हो, कहता मैं नबी नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। ये है, देखिए दारू इंसान को कहाँ पहुँचाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना आ रहा है। एक औरत, ज़िना छोड़ दीजिए आप, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझिए, आपको सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, औलाद आपकी तरक्की करेगी, आपको तरक्की होगी। एक औरत से 5 आदमी ने ज़िना किया, एक को सज़ा नहीं मिली, एक को कत्ल कर दिया गया। अरे भाई आपका माइक क्या कर रहा है भाई, ज़रा ध्यान दो। हेलो, कहाँ हो रहा? एक आदमी ने, 5 आदमी ने एक औरत से ज़िना किया। एक आदमी को सज़ा नहीं मिली, एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक आदमी को 100 कोड़े लगे, एक आदमी को 50 कोड़े लगे। गुनाह एक है और सज़ा 4 है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक औरत से 5 आदमी ज़िना करता है, एक आदमी को माफ़ कर दिया गया, दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया गया, तीसरे आदमी को 100 कोड़े लगे और चौथे आदमी को 50 कोड़े लगे। जिस आदमी को सज़ा नहीं हुई वो पागल था, उसको माफ़ कर दिया। जिस आदमी को कत्ल किया गया वो शादीशुदा था, बीवी के रहते हुए मुंह काला कर रहा था, इसलिए पत्थर से हलाक कर दिया गया, मार मार करके हलाक कर दिया गया। और तीसरा आदमी है, उसको 100 कोड़े लग रहे हैं। 100 कोड़े क्यों लग रहे हैं? कुंवारा है, 100 कोड़े लग रहे। एक मर्तबा ज़िना करने की सज़ा 100 कोड़े कुंवारे आदमी को। और आखिरी आदमी जिसको 50 कोड़े लगे वो गुलाम था। गुलाम को आधी सज़ा होती है। जिस आदमी को माफ़ किया गया पागल था, जिस आदमी को कत्ल किया गया वो शादीशुदा था। 100 कोड़े पड़े कुंवारा था, 50 कोड़े पड़े गुलाम था। राज की बात बता रहा हूँ, ज़िना कर्ज है। अगर आपने दूसरे की माँ बहन से मुंह काला किया है, दूसरा आपकी माँ बहन से मुंह काला करेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप ज़िना को छोड़ दीजिए, आप आबाद रहेंगे, आपकी माँ बहन की आबरू महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कीजिए। फेसबुक की लड़की से शादी मत कीजिए, व्हाट्सअप की लड़की से शादी मत कीजिए, उम्र भर रोना पड़ेगा। जानते हैं ये सब लड़की क्या करती है? मैं आपको राज बता रहा हूँ। ये जो व्हाट्सअप पर जो लड़की आती है, जो यूट्यूब पर लड़की आती है, फेसबुक पर लड़की आती, कमाने के लिए आती है। ये आपसे शादी करेगी, आपके घर के मालिक हो जाएगी, आपसे शादी करेगी, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाएगी, उसके बाद लात मार देगी। आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, धोबी के गधे से भी बदतर होंगे। इसलिए माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कीजिए। माँ बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, बल्कि तजर्बे से पकती है। माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कीजिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे, दुआ भी मिलेगी और दवा भी होगी, आपका घर हमेशा के लिए आबाद रहे।
एक राज की बात बता रहा हूँ, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, मौला से मोहब्बत कीजिए, लैला से नहीं। आपको क्या नफ़ा होगा क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मौला से मोहब्बत करेंगे इबादत होगी, लैला से मोहब्बत करेंगे आँख से देखेंगे, चोरी छुप के बात करेंगे मोबाइल से मासियत होगी, गुनाह होगा। अगर मौला से मोहब्बत करेंगे दीन दुनिया दोनों से आबाद होंगे, लैला से मोहब्बत करेंगे दीन दुनिया दोनों से बर्बाद होंगे। मौला से मोहब्बत करेंगे मुलाकात होगी, लैला से मोहब्बत करेंगे मौत में जुदाईगी होगी। जब मौला से मोहब्बत करेंगे तो दिल रोशन होगा और लैला से मोहब्बत करेंगे दिल सियाह हो जाएगा। जब आप मौला से मोहब्बत करेंगे तो दिल ज़िंदा होगा, जब आप लैला से मोहब्बत करेंगे दिल मर जाएगा। जब आप मौला से मोहब्बत करेंगे तो ठिकाना जन्नत होगी, जब आप लैला से मोहब्बत करेंगे ठिकाना जहन्नम होगा। खीरा बेचने वाला खीरा बेच रहा था, ग्राहक नहीं आ रहा था। खीरा बेचने वाला ठेला पर खीरा बेच रहा था, ग्राहक नहीं आ रहा था, तो क्या कहता है, लैला की उंगलियां ले लो, लैला की उंगलियां, लैला की उंगलियां ले लो, लैला की उंगलियां। 1 मिनट में ठेला साफ हो गया। दूसरा ठेला वाला देखा मक्खी उड़ा रहा है, मेरे पास तो ग्राहक नहीं आ रहा, ये तो बड़ा चालाक निकला, खीरा को लैला की उंगली बता करके बेच करके चला गया। इसने दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं। अब ये आवाज़ लगाता है, मजनू की पसलियां ले लो, मजनू की पसलियां। सारा ठेला खाली हो गया। तू रो रो के रातों को महमूद बनता, मोहब्बत से मालिक की मसूद बनता है। मैं खाने दुनिया के सब जिंदा तुझसे, शयाती के अड्डे हैं ताबिंदा तुझसे। जवानी में गो दिल में दिलशाद है तो, मगर दीनो ईमान में बर्बाद है तो। है पुर झूठो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। है पुर झूठो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। तू अपने किए पर पशीमा नहीं है, मुसलमान तू सच्चा मुसलमान नहीं है। तन के उजले मन के मैले, धन और धुन सवार। ऊपर ऊपर राह बताएं अंदर से बटमार, प्यारे झूठा सब संसार। चोले धार के दीनों धर्म के निकले चोर चकार। इन चोलों की आड़ से चमके दुधारी तलवार, प्यारे झूठा सब संसार। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। दुनिया भी देगा, दिन भी देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम उम्र भर के लिए छोड़ दिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गया। लब पर हरदम जिक्र तेरा हो या अल्लाह, लब पर हरदम जिक्र तेरा हो या अल्लाह। मुझको ऐसा इश्क आता हो या अल्लाह, जो भी देखे लोग हमें इंसान कहे, ऐसा ही किरदार मेरा हो या अल्लाह। अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब दामत आलिया अपनी बेशबहा कीमती नसीहतों से हम तमाम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक इन तमाम कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इसके बाद नाते नबी के